नमस्कार दोस्तों, एसएफसी समस्तीपुर के द्वारा कंडक्ट कराए गए वीकली टेस्ट नंबर 125 के रीजनिंग के सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम दिनांक 8 मार्च 2026 को कंडक्ट हुए वीकली टेस्ट के रीजनिंग के सॉल्यूशन को देखेंगे। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, 3182596 को इतना लिखा गया। यह कैसे लिखा गया है? जब हम ध्यान देते हैं तो यहाँ 9 मिसिंग दिख रहा है और 1 मिसिंग दिख रहा है। 9 क्या है? इस यहाँ जो भी संख्या है सब में सबसे बड़ा है और एक छोटा है, यानी कि बड़े वाले को और छोटे वाले को छोड़ दिया गया है और बाकी को वहां लिखा गया है 38256। यहाँ क्या है? 6 है, 5 है, 2 है, 8 है, 3 है, यानी कि इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया है। तो इसी पैटर्न में यहाँ क्या होना चाहिए? 8 और 8 सबसे बड़ा है, 2 सबसे छोटा है, इन दोनों को हटा देना चाहिए। बाकी जो बचा उसको रिवर्स ऑर्डर में, पहले 5, उसके बाद 3, फिर 4, 7, 6, यही चीज यहाँ है। तो इसी क्रम में यहाँ देखें तो यहाँ सबसे बड़ा क्या है? 8 है, सबसे छोटा क्या है? 2 है। बचा क्या? 7, 4, 6, 5, 8। इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो क्या आएगा? 8 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 4 आएगा, 7 आएगा। इस ऑप्शन में है तो ऑप्शन ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। यहाँ कुछ कोड्स दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है कि ए डी की नानी किस में है, किस ऑप्शन में है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को मैं क्या बोला हूं कि ऑप्शन सी से स्टार्ट कीजिए, सी, डी, फिर बी और ए। देखिए, ए गुना, गुना का मतलब क्या है? देखिए यहां दूसरा वाला यानी कि क्यू, क्यू का बात कर रहा है, यानी कि दूसरा वाला पति है पहले का। तो यहां ए और बी में कौन पति हो जाएगा? दूसरा वाला, यह। तो यह क्या हो गई? पत्नी हो गई। ठीक है, आगे भागा, भागा का मतलब क्या है कि पहला वाला जो है पिता है, पहला वाला पिता, यानी कि बी जो है पिता है किसका? सी का। अब प्लस है, प्लस का मतलब क्या है कि दूसरा वाला जो है भाई है, दूसरा वाला यानी कि डी जो है भाई है सी का। अब यहां देखिए क्वेश्चन के अनुसार ए डी की नानी है क्या? तो नहीं, डी का कौन है? ये मां है, तो यह ऑप्शन नहीं हो सकता। यहां देखिए ये और ये तो सेम है, इसका मतलब क्या हो गया? ए जो है पत्नी है, बी जो है पति है। भागा भी यहां पर सेम है, अगर सेम है तो यहां पर सी भी आएगा इसी के अनुसार, सी। माइनस डी, माइनस डी का मतलब क्या है? माइनस का मतलब कि पहला वाला जो है मां है दूसरा का, यानी कि सी जो है माता है किसकी? तो डी की। डी की मां का मां है ए, यानी कि डी का नानी हो गई। यही ऑप्शन सही हो गया। दोस्तों, यदि आपको क्लास पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। क्यों पूर्व की ओर यात्रा करता है? क्यों पूर्व की ओर? देखिए, दिशा का ज्ञान ऐसे क्वेश्चन के लिए होना चाहिए। यह पूर्व होता है या पश्चिम होता है या उत्तर होता है या दक्षिण होता है। क्यों जो है पूर्व की ओर यात्रा कर रहा है, एम उत्तर की ओर, यानी कि इस तरफ यात्रा कर रहा है एम। एस और टी विपरीत दिशाओं में, एक दूसरे के विपरीत दिशा में टी और एस यात्रा कर रहे हैं। टी क्यू के दाईं ओर, क्यू के दाईं ओर मतलब किधर हो जाएगा? दाईं ओर मुड़ेंगे तो नीचे की तरफ आएगा, इस तरफ आएगा, यानी कि ऐसे टी यात्रा कर रहा है। ठीक है, टी अगर इधर यात्रा कर रहा है तो एस इधर हो जाएगा। अब क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से सत्य है? एम और एस विपरीत दिशा में यात्रा कर रहे हैं। देखिए, एस इधर कर रहा है, एम भी इधर कर रहा है, सेम दिशा में कर रहे हैं, तो ये गलत हो गया। एस पश्चिम नहीं, एस तो उत्तर में यात्रा कर रहा है। टी उत्तर में यात्रा कर रहा है, नहीं, टी तो दक्षिण की ओर यात्रा कर रहा है, तो ये भी गलत हो गया। बचा क्या? डी। एम और एस एक ही दिशा, देखिए सेम दिशा में उत्तर की ओर यात्रा कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। पत्तेदार सब्जियां और सलाद, ये दोनों कॉमन हो सकता है थोड़ा सा, और दोनों को तो खाना में ही आता है, तो ऐसा किस ऑप्शन में? डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। यहाँ टॉक का कोड क्या होगा? कोड क्या होगा पूछा है। ये पीपल टॉक अबाउट का कोड दिया हुआ है और लेट देम टॉक का कोड दिया गया है। दोनों में देखिए टॉक ऐसे क्वेश्चन में कॉमन होना ही चाहिए, इसके अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं इन दोनों में। तो इनके कोड में भी देखेंगे क्या कॉमन है, यहाँ की है, यहाँ भी की है, इसके अलावा तो कुछ कॉमन नहीं है, तो यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। 8 छात्र ए से लेके एस तक एक गोलाकार रूप में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। देखिए, एक गोलाकार
इमेज या कुछ भी बना लीजिए, यहाँ 8 जगह फिक्स कर दीजिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। 8 जगह हो गया। बी और जी के बीच में डी है, बी और जी के बीच में कौन है? डी है। अगर बी यहाँ है तो जी यहाँ है, और अगर जी यहाँ है तो बी यहाँ है। ए एवं एच के बीच में एफ है, ए और एच के बीच में एफ है। ए के दाहिनी ओर दूसरे स्थान पर ई है। अगर इस तरह का पोजीशन है तो दाहिनी ओर कौन हो जाएगा इसका? पहला, दूसरा। दूसरे स्थान पर तो एच है, तो ई तो आ नहीं सकता। तो ये पोजीशन ऐसे नहीं होगा। कैसे होगा? एच एफ ए, तब दाहिनी ओर दूसरे स्थान पर ई आ गया। ठीक है। अगर ऐसा पोजीशन है तो 1 2 3 4 5 आया, 5 पोजीशन भी खाली है, तो इसको हम रख सकते हैं एच एफ ए और इसके जगह ए। ठीक है। क्या बचा? ए बी हो गया है, सी बच रहा है ना, तो यहां सी आ जाएगा। ठीक है। ए की स्थिति पूछा है, ए की स्थिति क्या होगा? एफ के दाहिने, एफ के दाहिने, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98। यदि किसी कूट भाषा में इसको 79 लिखा गया है तो उसी कूट भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा पूछ रहा है। देखिए, ए का नंबर पोजीशन के अनुसार क्या होता है स्थिति? तो 1 होता है, एल का 12 होता है, बी का 2 होता है, आई का 9 होता है, एन का 14 होता है, आई फिर है 9 होता है, एस का 19 होता है और एम का 13 होता है। ऐड कीजिए सबको, तो 3 2 5 5 और 9 14, 14 4 18, 18 9 27, 27 3 30, 30 और 9 39 के 9, 3 कैरी होगा, 4 5 6 7। देखिए ऐड करने पे 79 आ गया, यही यहाँ पर है। तो अब सिंपली इसको देखेंगे। एन का पोजीशन 14 होता है, ई का 5 होता है, यू का 1 होता है, आर का 18 होता है, ओ का 15 होता है, एन का 14 होता है। ऐड कीजिए सबको, 9 10 18, 18 और 5 23, 23 और 4 27, 2 कैरी हो गया, 2 2 4 5 6 7 8 87 जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। यहाँ कितने प्रतीक है पूछा है जिनके ठीक पहले एक अक्षर और ठीक बाद में एक प्रतीक है। प्रतीक, इसके ठीक पहले एक लेटर और ठीक बाद फिर एक प्रतीक सिंबल, यानी कि 2 प्रतीक 2 सिंबल एक साथ होने चाहिए। यहाँ एक है, बात नहीं बनेगा, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ पर 2 आया। इसके पहले एक लेटर है क्या? बिल्कुल। तो एक पैटर्न यहाँ, इसके बाद तो कोई नहीं है, केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। यहाँ एक एक्सप्रेशन, एक कोड दिया हुआ है, ठीक है, और ए और 2 में कौन सही है पूछ रहा है। देखिए, आर ग्रेटर देन पी लिखा है, यहाँ पी है, यहाँ आर है। यहां से यहां तक देखिए, क्या आर ग्रेटर देन पी आ रहा है यहाँ? तो देखिए ये यहाँ देखिए, ये इक्वल टू है तो एफ की जगह में आर रख सकते हैं। ठीक है। अगर यहाँ आर रख देंगे तो क्या होगा? आर ग्रेटर देन क्यू, बिल्कुल सही है। ठीक है। और क्यू ग्रेटर देन पी, यानी कि आर जो है पी से ग्रेटर तो है ही है, तो ये सही होगा। दूसरा, एफ लेस देन बी, एफ लेस देन बी, एफ यहां पर है और बी यहां पर है। बी जो है छोटा है एम से, एम छोटा है आर से, आर के जगह में हम क्या रख सकते हैं? एफ रख सकते हैं। तो यानी कि एफ जो है बड़ा है, ग्रेटर देन बी है, ये गलत हो गया, केवल एक सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101। नीलेश इस परीक्षा में 188 अंक प्राप्त किए, लेकिन वह 22 अंकों से फेल हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि 22 नंबर और मिल जाता उसको तो वह पास हो जाता। उस परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए नीलेश को कम से कम 35% अंक चाहिए। पास होने का मार्क कितना चाहिए? 35%। और ये क्या आया? ये भी तो पास होने का मार्क ही है, तो 35% बराबर इतना। हमसे अधिकतम मान अंक पूछा है एग्जाम में, तो अधिकतम अंक क्या होगा? 100%। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 210 हो जाएगा। अब 35 नीचे आ जाएगा, गुना 100। 5 से कट रहा है या, और 7 से भी कट रहा है, 7 बचे 35, 7 या 21। ठीक है, 5 से यह कट गया, 6 बार में 6 गुना 100, 600। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102। 16 माइनस 2 इक्वल टू 2 है, 9 माइनस 3 इक्वल टू 0 है, 81 माइनस 1 इक्वल टू 8 है, 64 माइनस 4 इक्वल टू क्या होगा पूछ रहा है। यहाँ अगर ध्यान से देखें तो ये 16, 9, 81 और 64 क्या दिख रहा है? सब स्क्वायर नंबर्स है। ये किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर है ना, 16। 4 माइनस 2 इक्वल टू 2 होता है। ठीक है। 9 3 का स्क्वायर है, इससे अगर 3 घटाएंगे तो 0 आएगा, बिल्कुल सही हो रहा है। देखिए अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 81 9 का स्क्वायर है, 9 माइनस कितना है वहां 1, माइनस कीजिए 8 आ गया। इसी तरह यहाँ ये 8 का स्क्वायर है, ठीक है, -4, 8 - 4 4।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103, तार्किक क्रम में इसको अरेंज करना है। सबसे छोटा पहले क्या आएगा, घंटा यानी कि 3, फिर दिन 2, 3 और 2 किस ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104, दिया है कि सभी पुरुष, अगर ये पुरुष है, ठीक है, ये पुरुष को डिनोट कर रहा है, तो या तो महिला है, ये या तो इस तरह कर देंगे तो फीमेल है, या बच्चे हैं, या फिर ये क्या है, बच्चे हैं, चाइल्ड है। कुछ बच्चे पुरुष और महिलाएं दोनों हैं, कुछ बच्चे जो है पुरुष और महिला, देखिए इसी फिगर से बन गया ना, तो ये देखिए बच्चे हैं, ठीक है, इसका कुछ भाग, ये भाग एम वाला भाग पुरुष है, और ये फीमेल भी तो है, यानी कि ये मेल और फीमेल दोनों को डिनोट कर रहा है, बोल सकते हैं, ठीक है। ये मेल जो है, मेल वाला पार्ट मेल और फीमेल दोनों को डिनोट कर रहा है, क्योंकि दोनों एक ही पार्ट में कोलैप्स कर रहे हैं, ठीक है। ये चाइल्ड वाले से इधर, या ये फीमेल वाले से इधर। क्वेश्चन में क्या पूछा, कोई महिला बच्चा नहीं है, कोई महिला, ये महिला आ गए ना, ये पार्ट तो बच्चा भी हो सकता है ना, ठीक है, तो ये तो एलिमिनेट हो गया। कोई महिला पुरुष नहीं है, देखिए कुछ महिला, अगर ये महिला है पूरा, ठीक है, ये वाला जहां मैं ये कर्सर को घुमा रहा हूं इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये पार्ट तो क्या है, मेल भी है, ठीक है, महिला जो है पुरुष भी है, ठीक है, तो ये तो गलत हो गया, पुरुष नहीं है बोल रहा है, तो कुछ महिला पुरुष और बच्चे दोनों हैं, कुछ महिला जो है पुरुष भी है बच्चे भी है, तो ये तो सही लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105, एक घड़ी में घंटे की सुई 6 बजे सामने उत्तर की दिशा में है, इसमें 9:15 रात्रि के समय मिनट की सुई किस दिशा में होगा। देखिए ये अगर घड़ी है तो रात में अगर 9 बजा है, 9 इधर होगा, 3 इधर होगा, 12 इधर होगा, 6 इधर होगा, ठीक है, रात्रि में 9 बजा है तो घंटा का सुई कुछ इस आसपास होगा और मिनट का सुई इधर होगा। लेकिन घड़ी का स्थिति क्या है, क्वेश्चन के कंडीशन के अनुसार देखिए तो जब 6 बज रहा है, घंटे की सुई क्या है, उत्तर की ओर है, अगर इसमें 6 बज रहा है, यह 6 बजे क्या होगा, स्थिति क्या है, साउथ की ओर होना चाहिए था घंटे का सुई, लेकिन ये क्या है, नॉर्थ की ओर है, यानी कि 180 डिग्री या क्या हो रहा है, इस दिशा में घूम जा रहा है, इस दिशा या फिर इस दिशा में बोलिए, जैसे बोलिए क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉक घूम जा रहा है। तो जो क्वेश्चन ने पूछा है उसको भी हमको अगर हम घुमाएंगे इसको 180 डिग्री, जो मिनट का सुई को, अभी मिनट का सुई किधर है, पूर्व दिशा में है, अगर 180 डिग्री इसको घुमाएंगे तो ये घूम के किधर हो जाएगा, इस तरफ आ जाएगा, पश्चिम में आ जाएगा, तो पश्चिम इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106, देखिए 3 और 1 को जोड़ते हैं 4 आता है, तो यहाँ 4 तो दिखा, लेकिन बीच में 4 कैसे आ रहा है, यहाँ ऐसे भी पैटर्न नहीं बन रहा है, 7 7 14 जोड़ेंगे तो यहाँ 14 तो है नहीं, तो ऐसे बात नहीं बनेगा। 3 1 4 और 4 8 हुआ, 8 को हम कैसे क्या करेंगे कि 4 आ जाएगा, तो 2 से भाग देने पे 4 आएगा, ऐसा देखिए इसमें हो रहा है क्या, 7 7 14 14 6 20, 20 को 2 से भाग दीजिए 10 आ गया, तो हाँ इसी तरह यहाँ देखिए इन तीनों को जोड़ेंगे, यानी कि 5 + 3 + क्वेश्चन मार्क, इसको 2 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आना चाहिए, बीच में जो 6 ये जाएगा इधर तो 12 हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों जुटेगा 8 होगा, 8 इधर माइनस हो जाएगा, तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, इतना आएगा, 12 - 8 = 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107, पनीर दूध, पनीर दूध से बनता है, ऐसा किस में है, वाइन अंगूर से बनता है क्या, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108, 28 से 18 घटाएंगे तो 10 आएगा, इससे इसको घटाने पे 10 आता है, यानी कि 10 10 जुटा, यहाँ क्या हो रहा है, 15 घट रहा है, यहाँ भी 15 घट रहा है। देखिए यहाँ 10 का डिफरेंस है, यहाँ 10 का तो नहीं है लेकिन डिफरेंस सेम है, यहाँ 10 का डिफरेंस था, यहाँ 15 का डिफरेंस है। यहाँ देखते हैं इन दोनों को घटाएंगे तो 13 से 8 5 का डिफरेंस आ रहा है, और यहाँ घटाएंगे तो 31, तो सेम डिफरेंस तो है नहीं। यहाँ देखिए 18 27 से इसको घटाएंगे तो 6 से 7 घटाएंगे, 13 से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा, 6 आ जाएगा, और 3 से 2 तो 1, यहाँ भी सेम डिफरेंस नहीं है। यहाँ देखिए यहाँ घटाएंगे तो यहाँ 17 का डिफरेंस है, और यहाँ भी 17 का डिफरेंस दिख रहा है, इसको माइनस करेंगे तो 17, ऑप्शन डी यहाँ पर डिफरेंस जो है सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109, MNOST और U एक इमारत में 6 अलग अलग तलों में रहते हैं। इमारत के सबसे निचले तल का क्रमांक 1 है, इसके ऊपर 2 है, और इसी क्रम में 6 तक गया है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 तल्ला है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और 6th यहाँ लिखा हुआ है। टी सबसे ऊपरी तल्ले में है, टी जो है यहाँ है, टी और एन के बीच में केवल 3 व्यक्ति है,
1 2 3 गैप छोड़िए, यहां पर क्या हो जाएगा, एन आ गया। ओ एन से नीचे के तल्ले पर रहता है, ओ इसके नीचे है। एस सम क्रमांक वाले किसी तल में रहता है, जो बच के खाली जगह उसमें से सम कौन है, 4 है, तो एस यहां आ जाएगा। यू विषम क्रमांक वाले किसी तल पर रहता है, लेकिन तल क्रमांक 5 में नहीं रहता, 5 में यू नहीं रहता है, तो 3 बचा और 3 विषम भी है, तो यहां यू आ गया। बचा कौन, एम, तो एम यहां। क्वेश्चन क्या पूछा है, एम और एन के बीच में कितने व्यक्ति हैं, एम और एन के बीच में कितने व्यक्ति हैं, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110। एल एच की बेटी है, एल जो है बेटी है किसका, एच का। एच का विवाह कैसे हुआ है, एच का विवाह कैसे हुआ, तो हस्बैंड वाइफ में से कुछ भी हो सकता है ये लोग। के आई की माँ है, ये जो है माँ है आई की, तो ये क्लियर हो गया कि के जो है माँ है, तो ये हस्बैंड हो, पिता हो जाएगा किसका, तो आई का, ठीक है, आई का। आई जे का पिता है, आई जो है ये पिता है किसका, तो जे का। जे का विवाह एम से हुआ है, जे का विवाह एम से हुआ है। एम एन की बहन है, ये बहन है एन क्या, तो ये हस्बैंड हो गया। जे और एच में क्या संबंध है, जे और एच में क्या संबंध है, जे के पिता का पिता, यानी कि जे कौन है, एच का बेटा का बेटा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111। यहाँ कुछ कोड दिए गए हैं और दूध का रंग क्या पूछा है। दूध का रंग वैसे क्या होता है, सफेद, सफेद का कोड क्या है, काला, तो दूध किस रंग का हो गया, काले रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112। इस क्वेश्चन में क्या है, दो दो का पैटर्न बना है, ये दो दो रिपीट होते जा रहा है, देखिए, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर रिपीट करना है तो यहाँ क्या आएगा, ए, यहाँ सिंगल बी है तो यहाँ डबल बी हो गया, फिर डबल ए के बाद डबल बी, फिर डबल ए के बाद डबल बी, ए बी बी बी, किस ऑप्शन में, डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113। 6 में 18 जोड़ने पर क्या आएगा, 24 आएगा। 24 में 36 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 60 आएगा। 60 में 60 जोड़ने पे क्या आएगा, 120 आएगा। यहाँ डिफरेंस कितने का है, 18 का। यहाँ डिफरेंस कितने का है, 24 का। तो अगला डिफरेंस कितना का आना चाहिए, 30 का, यानी कि यहाँ पर क्या आना चाहिए, 90। 60 और 30 90, 90 और इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 210। एक तरीका ये हुआ, एक तरीका और मुझे दिख रहा है, देखिए 2 का क्यूब कितना होता है, 8, 8 से 2 माइनस करेंगे तो कितना आ गया, 6 आ गया। फिर 3 का क्यूब कितना होता है, 27, 27 में 3 माइनस करेंगे तो कितना हो गया, 24। फिर 4 का क्यूब कितना आता है, 64, 64 में 4 माइनस कीजिए कितना आ गया, 60। देखिए 6 24 60 सही आ रहा है। अब 5 का क्यूब, 5 का क्यूब कितना होता है, 125, 125 में 5 घटाएंगे क्योंकि 5 का क्यूब किए हैं तो 120। अब देखिए 2 3 4 5 6 आएगा, 6 का क्यूब कितना होता है, 216, 216 में 6 घटाएंगे कितना आएगा, 210। आपको जो तरीका सही लगे समझ में आए उससे इसको सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114। देखिए सेक्रेटरीट को 178 लिखा गया है, तो एएसओ को क्या लिखा जाएगा पूछा जा रहा है। एस का नंबर पोजीशन क्या होता है, 19 होता है। ई का क्या होता है, 5, सी का 3, आर का 18, फिर ई का 5, डी का 20, ए का 1, आर का 18, आई का 9, ए का 1 और टी का 20। इसको ऐड करते हैं, 9 5 14, 14 3 17, 17 और 8 25, 25 5 30, 30 और 1 31, 8 39, 39 1 9 39 और 9 40, 48, 48 1 49 के 9, हाथ में 4 आएगा, 4 4 8 9 10 11 119। 178 तो नहीं आया, तो अब क्या करते हैं, इसका रिवर्स 27 से माइनस करके इसको देखते हैं। ठीक है, 27 से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 8, यहाँ माइनस करेंगे तो 22, यहाँ माइनस करेंगे तो 24, 18 माइनस करेंगे तो 9, 5 माइनस करेंगे तो 22, 20 माइनस करेंगे तो 7, 1 माइनस करेंगे तो 26, 18 माइनस करेंगे तो 9, 8 माइनस करेंगे तो 18, 1 माइनस करेंगे तो 26 और 20 माइनस करेंगे तो 7। इसको ऐड करके देखते हैं, 10 हो गया, 14 हो गया, 14 और ये 23, 25, 25, 32, 6, 38, 38, 47, 47 और 8, 55, 55 और 6, 61, 61 और 7, 68, 6 कैरी हुआ, 6 और 4 10 हो गया और इधर 7,
178। ठीक है, तो ये सही आया। इसी तरह क्या करेंगे, ए का पोजीशन 1 होता है, 27 से माइनस करेंगे तो 26 हो जाएगा। एस का 19 होता है, 27 से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा। 15 ओ का 15 होता है, 15 माइनस करेंगे 27 से तो 12, इसको ऐड कर दीजिए तो 10 6 16 का 6, एक कैरी हुआ, 2 1 3 और 1 4, 46। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115। एक औरत ने एक पुरुष को अपनी माँ के भाई का लड़का बताया। एक वुमेन है, ये क्या कर रही है, एक पुरुष को अपनी माँ के भाई का लड़का बताया। किसको, पुरुष को, ये मेल है। ठीक है, वह पुरुष उस औरत के साथ कैसे संबंधित है, पुरुष कैसे संबंधित है, तो ये इसके माँ के भाई का बेटा, मतलब मामा का बेटा, यानी कि मेरा भाई है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116। क्या विषम संख्या कौन है बतलाना है। देखिए 987 से अगर 923 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 30 में से ऊपर कितना है या, तो 60, 67 और 7 74 का डिफरेंस है। यहाँ कितने का डिफरेंस है, तो 13 में से 7 घटाएंगे तो 6 आएगा, 11 बचा, 11 में से 5 घटाएंगे तो 6 आएगा, 66। यही दोनों में से एक आंसर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ घटा के देखते हैं तो 7 में 1 6 आ जाएगा और 15 में 9 6 आ गया। यहाँ डिफरेंस सेम है, यहाँ डिफरेंस अलग है, तो आंसर क्या हो गया, 987। दोस्तों यदि आपको क्लास समझ में आया और पसंद आया आपके फायदे के लिए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।